दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज इग्नू की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है। जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि दिसंबर 2022 के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको कि आपके लिए अक्टूबर के महीने में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा और आज 30 सितंबर है। अक्टूबर शुरू होने से एक दिन पहले ही आपके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। सबसे पहले इसमें चीज लिखी हुई है कि आपके लिए जो लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की वो 31 अक्टूबर 2022 है विदाउट लेट फीस, यानी कि 31 अक्टूबर 2022 तक आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। द दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी इज लाइकली टू कमेंस फ्रॉम 2 दिसंबर 2022, यानी कि आपके जो एग्जाम होंगे ये 2 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 2023 तक चलेंगे। इसके ऊपर एक डेट शीट पहले आ चुकी है जो कि 16 अगस्त 2022 को रिलीज की गई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं आपको अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर दे दूंगा और साथ में मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी उसको आज फिर से अपलोड कर दूंगा। आप पूरी डेट शीट को देख सकते हैं। शेड्यूल की बात करें तो आपके लिए 30 सितंबर 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक का समय है आपके पास एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। फीस वही है जो कि पहले थी, यानी कि 200 रुपये पर कोर्स के हिसाब से फीस है। उसके बाद 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक भी आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 1100 रुपये की लेट फीस देनी होगी, तो वो आपको देने की जरूरत नहीं है। आप 30 दिन का समय बहुत होता है आपके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म इसके अंदर ही भर देना। ठीक, उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आपको जो स्टूडेंट को जो आप ऑप्ट करेंगे कि मुझे ये एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए, पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको वही मिले। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ कारण इस तरीके के होते हैं जैसे कोविड-19 है, बाकी सारी चीज़ें जिसकी वजह से एग्जाम सेंटर कुछ चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसके नज़दीक वाला ही आपको दिया जाएगा। आगे बात करते हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है। वो पहले की तरह है कि आपका कोर्स का रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए, उसके बाद आपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर दिया हो और मिनिमम ड्यूरेशन आपका कंप्लीट हो गया हो जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद बात करें क्लैश ऑफ एग्जाम, अगर क्लैश हो जाता है, दो एग्जाम एक ही दिन और एक ही तारीख को पड़ जाते हैं तो तब क्या होगा, किस केस में इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी कि डेट्स को चेंज नहीं किया जाएगा। पहला ये है कि अगर सेम ग्रुप से अगर ग्रुप 1 के अंदर के दो सब्जेक्ट हैं तो फिर उनका अगर एक ही दिन और एक ही टाइमिंग पर पड़ रहा है तो उसमें कोई भी क्लैश नहीं माना जाएगा और उसकी डेट्स को चेंज नहीं किया जाएगा। बैकलॉग कोर्स अगर हैं या डिफरेंट प्रोग्राम के हैं या डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के हैं एमपी प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड ड्यूरिंग फिलिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म को भरते वक्त क्या आपकी गाइडलाइंस है और इंस्ट्रक्शंस है। हेयर टू व्यू इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म अंडर एग्जेप्शन कैटेगरी। इसको अभी अपडेट नहीं किया गया, इस पर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ नहीं खुलकर नहीं आ रही है, तो इसलिए हो सकता है कि आज ही एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज किया गया है, जल्दी इसको अपडेट कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं तो इसमें है आंसर टू द क्वेश्चन पेपर विल बी एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम इज ऑफर्ड, यानी कि जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम ऑफर किया है उस लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं। साथ में हिंदी में भी आप अपना चाहें तो एग्जामिनेशन पेपर लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो जिस भी भाषा में होता है नॉर्मली ड्यूल होता है, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, तो आप उसको दोनों में लिख पाएंगे। जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट आर बीइंग अपलोडेड ऑन इग्नू वेबसाइट इन अ फेज मैनर। In case the result of any course is not declared or before the last date of submission of online examination form, students are advised to fill the examination form without waiting for the complete result to avoid future consequences। यानी कि पिछली बार की तरह इस बार भी कहा गया है कि अगर आपका जून 2022 का एग्जाम रिजल्ट नहीं आया है और लास्ट डेट निकलने वाली है दिसंबर एग्जामिनेशन फॉर्म की, तो आप उस सब्जेक्ट का भी एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं जो आपने जून 2022 में दिया था और उसका भी रिजल्ट नहीं आया। ठीक, अगर रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप उसका क्या करना, एग्जाम मत देना। ठीक, ये चीज बताई गई है पिछली बार की तरह ही। इन नो सर्कमस्टांसेस द स्टूडेंट विल बी अलाउड टू राइट टू एग्जामिनेशन फॉर टू कोर्सेज इन अ सेशन इवन इफ बोथ द कोर्सेज आर रिफ्लेक्टेड इन द हॉल टिकट फॉर द सेम सेशन एंड टाइम। कहा गया है कि किसी भी हालत में एक बच्चा एक ही दिन एक ही टाइमिंग पर दो एग्जाम नहीं दे सकता। ये बात ध्यान में रखने वाली है। इसके बारे में मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाई थी कि अगर ऐसा हो जाता है कि आपके एक ही दिन में एक ही टाइमिंग पर दो एग्जाम आ जाते हैं, आपको एक लीव करना होता है। उसके बाद ये जेल इनमेट्स के लिए है। उसके बाद ओवरसीज स्टूडेंट के लिए है।
उसके बाद स्टेप 4 ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म एंड पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी, आपको किस तरीके से पेमेंट करनी है। सबसे पहले अपना रीजनल सेंटर और एग्जाम सेंटर कोड बिल्कुल अच्छी तरीके से चूज करना। जो एग्जामिनेशन सेंटर आप चूज करेंगे 90% चांसेस है कि वही आपको मिल जाएगा, बाकी उसके आसपास वाला आपको मिल जाएगा। लेकिन आप एग्जामिनेशन सेंटर अगर सही चूज करेंगे जो आपके घर के पास वाला होगा तो आपको काफ़ी सुविधा होगी। एग्जाम सेंटर विल बी अलॉटेड एज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, यानी कि जितनी जल्दी आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि जो आपने एग्जामिनेशन सेंटर भरा है वो आपको मिल जाएगा। प्लीज इंश्योर दैट द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर ऑल द कोर्सेज फॉर विच एग्जाम टू बी रिटर्न आर फिल्ड इन वन अटेम्प्ट। आपको 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है या 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, आप एक ही बार में उसका एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिए। अगर आप मान लीजिए 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है और 5 का आपने पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया, एक का आप बाद में भरेंगे तो हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर भी अलग अलग हो। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कीजिए कि एक बार में ही आपको 6 का एग्जाम देना है या 7 का एग्जाम देना है सब्जेक्ट का, एक ही बार में भर दीजिए। आप ऐसा ही करेंगे। उसके बाद इन केस द वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सो दैट इनवैलिड फॉर विच यू आर एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन द दिसंबर 2022। अगर ऐसा होता है कि आपको बताया जा रहा है कि आप इस कोर्स का सब्जेक्ट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर, लेकिन आप जानते हैं कि आप एलिजिबल हैं, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं registrar@ignu.ac.in पर। उसके बाद आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट एक बार देने के बाद उसको वापस नहीं किया जाता, रिफंड नहीं होती। वंस ऑल द पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म आर फिल्ड, द समरी ऑफ द सेम विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन स्क्रीन बिफोर प्रोसीडिंग फॉर पेमेंट। एक बार जब आप पूरा एग्जामिनेशन फॉर्म भर देंगे तो पेमेंट देने से पहले आपको वो सब कुछ नज़र में आ जाएगा, एक बार उसको चेक कर लेना, उसके बाद पेमेंट कर देना। टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एक्नॉलेजमेंट, आप एक्नॉलेजमेंट जो होगी जो मिलेगी आपको उसका प्रिंट आउट निकलवा देना, चाहे तो आप अपने फ़ोन से ही उसको स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद है इन सम केसेस द स्टेटस ऑफ द सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म इज जनरेटेड विद इन 72 आवर्स, यानी कि 72 घंटे के अंदर आपका जो एग्जाम फॉर्म का स्टेटस है वो आपका अपडेट कर दिया जाता है। इफ़ नो स्टेटस अपियर, अगर आपका स्टेटस अपियर नहीं हो रहा है तो आपको हो सकता है कि रीसबमिट करना पड़ जाए। आप लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। रिफंड ऑफ एक्सेस और अनसक्सेसफुल एग्जामिनेशन फ़ी, अगर आपने एक्सेस एग्जामिनेशन फ़ी दे दी है या अनसक्सेसफुल हो गई है पेमेंट तो आपकी वो आपके बैंक में वापस आ जाएगी। द रिजल्ट ऑल बी विदहेल्ड कैंसल्ड ऑफ द स्टूडेंट हु हैव टेकन बैक द एग्जामिनेशन फी थ्रू चार्ज बैक प्रोसेस फॉर्म। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा उसके बाद उसने फीस वापस ले ली रिफंड के जरिए, उसके बाद उसका हॉल टिकट आ गया और उसने फिर सब्जेक्ट का एग्जाम भी दे दिया तो उसका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद है ऑप्शन फॉर चेंज इन एग्जाम सेंटर। एक बार आप एग्जामिनेशन सेंटर भर देंगे एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर तो उसको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने के लिए, इस बात को ध्यान में रखना है। हॉल टिकट उसी तरीके से जैसे पहले मिलता था, एग्जाम शुरू होने से 7 से 10 दिन पहले आपका हॉल टिकट इग्नू की वेबसाइट पर रिलीज कर दिया जाएगा, जहां पर आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा है, किस दिन कौन सा एग्जाम है आपका, सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। एग्जामिनेशन हॉल जो होता है उसके अंदर 2 चीज़ें लेकर जाना अनिवार्य है, एक है हॉल टिकट और दूसरा आपका इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड, दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद इसको डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना है। इसमें सारी जानकारी दे रखी है आपको कि सारी जानकारी आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव गॉन थ्रू ऑल द अबव इंस्ट्रक्शन, मैंने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं और जो भी इस पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो सही सही ही मैं भरूंगा। अगर मैं गलती करता हूँ, मैं कोई जानकारी छुपाता हूँ तो उसके बाद फिर इग्नू जो है मेरी फ़ी को रिफंड नहीं करेगा। ये सब जानकारी इसमें दी गई है। आप इसको क्लिक करने के बाद आपको अपना इनरोलमेंट नंबर और अपना कोर्स कोड जैसी सिंपल डिटेल्स भरनी होंगी और उसके बाद फिर जो भी सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है उसकी डिटेल्स आपको भरनी होंगी। अभी अभी एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज़ किया गया है तो इसके आगे जाने में इसमें कुछ दिक्कत इस समय हो रही है। अभी आप आधे से 1 घंटे का इंतज़ार करना, आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो पूरी तरीके से फिर चलने लगेगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर से आप इसको भर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।